लेकिन अभी तो फ़िलहाल बेल पे रिहा हुए हैं। अभी केस चलना है, बहुत अभी लंबा अरसा है। 10 महीने होगा। वो बच्चा लग दिया तो हमारे घर का चलता था सब जो। तो इंतकाल होगा, किडनी का था उनको, उनके भाया उनको देखते थे, उनके भाया नहीं है, खाली उनको व्हाट्सएप में आया सो बच्चों को ये व्हाट्सएप की सजा उन्होंने 11 महीना आपको चालू है उनको। इन कमाने वाले बच्चे कुछ भुला लग चलेगी भाई को बच्चे ही सो घर के काम चाला को हमें चला ले को ही घर का बहुत तकलीफ आ गई बच्चा नहीं सो। तकरीबन 9 महीने 3 दिन हम लोग जो है जेल में रहे और जो हमारे दीन मुतक़ीदीन जो भी इसके पीछे जो वर्क किए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तकलीफ हुई घर के काम को जाकर बर्तन धोना, 6 बच्चों को पालना, बहुत तकलीफ हुई ना। 10 महीने तो ऐसे गुजरे हमारे ऊपर कि क़यामत के से हमारे 10 महीने गुजर गए। जी डीजे हल्दी का मामला क्या हुआ था और कितने लोगों की रिहाई हुई है, कितने बाकी हैं? डीजे हल्दी के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह 19 केसेस में 18 केसेस में जितने भी थे उनको लगभग 99% उनको रिहाई हुई है। उनमें से जिनको SC ST एक्ट में 208 219 में जिन लोगों को अक्यूज़्ड बनाया गया है वो बाकी हैं। बाकी 40 पर 2 की एक बैच, 30 पर 6 की एक बैच है। उन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को सक्सेसफुली रिहा किया गया है। हमारी सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट की तरफ से श्योरिटीज़ बनाए गए हैं। जैसा कि हमारे अनीस भाई, हमारे एडवोकेट अनीस साहब, उन्होंने भी ऑर्डर्स कराए। हमारे एडवोकेट ताहिर ने भी, उन्होंने भी ऑर्डर्स कराए। और बाकी जो श्योरिटीज़ का जो मामला है, सारे श्योरिटीज़ का मामला चंद लोगों को छोड़ के, जैसा कि हमारे ताहिर भी के पास एक 4-5 केसेस में जिन लोगों की बाकी थी उन्होंने बनाया। बाकी उनकी केसेस में भी सब अक्यूज़ों को 1660 पर 4 श्योरिटीज़ क्या दिए हैं और कैश श्योरिटीज़ मिला के कुल मिला के 1800 चिल्लर श्योरिटीज़ सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट की तरफ से बनाए गए हैं। अब इन दिनों रिहाई हुई है और कई के जो मामला पेंडिंग है उनकी रिहाई कब तक होने के इम्कानात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट की टीम भी काम कर रही है। हमारे एडवोकेट अनीस साहब वो भी काम कर रहे हैं, ताहिर एडवोकेट उन्होंने भी काम कर रहे हैं, बालन सर एडवोकेट हैं वो भी काम कर रहे हैं। अलग अलग मुख्तलिफ वकला इसकी मेहनत कर रहे हैं अलग अलग तरह से। हर लाइन से यहाँ पे सबकी कोशिश यही है कि आ जाए। कि हमारी टीम ने भी अलग पिटिशन दाखिल किए हैं, अनीस साहब के भी अलग पिटिशन दाखिल किए हैं। पूरी कोशिश है इम्कानात हैं इस बकरीद से पहले उन लोगों को रिहा किया जाए और उनकी जल्द से जल्द उनको रिहा करने की पूरी कोशिश की गई कर रहे हैं। अनकरीब UAPA के कई केसेस में रिहाई मिली है, कई नौजवान बाहर आए हैं, उनके भी मामला अपनी जगह। इसमें एडवोकेट फ्रंट का या दीगर जो तंजीमें वगैरह काम कर रहे हैं क्या रोल रहा, क्या वाकई उनका रोल था या इंडिविजुअल एडवोकेट्स अपनी जानिब से कुछ मेहनत की है? कई चंद एडवोकेट्स हैं, इंडिविजुअल एडवोकेट्स भी मेहनत किए हैं। कई एक अक्यूज़ 2 अक्यूज़ कैसे गिने चुने 5-6-7 एडवोकेट्स इंडिविजुअल भी काम किए हैं। लेकिन इज्तमाही तौर पे जो काम किए हैं वो सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट की तरफ से श्योरिटीज़ का जो बनने का जो ज़िम्मेदारी ली थी अमीर शरीयत के मशवरे के साथ, बड़े हमारे शहर के बड़े ज़िम्मेदारों के साथ सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट ने एक ज़िम्मेदारी ली थी, वो पूरी निभाई है। बाकी हमारे एडवोकेट अनीस साहब भी और उनकी तरफ से उनके क्लाइंट्स को उन्होंने भी ऑर्डर्स भी करा है। जिन लोगों का चुक गया है, जो सेपरेट उनको जाके अप्रोच किए हैं, उनको जल्दी आने की वजह से या पैसे खुद उन्होंने श्योरिटी ऑफ़र किए हैं, ऐसे लोग उन्होंने किए हैं। जिन लोगों की अब तक रिहाई हुई है उस सिलसिले में क्या उनको फिर नेक्स्ट क्या इक़दाम अपनाना है? क्या फिर दोबारा वो कोर्ट से रुजू होना है या जो रिहाई मिल गई फिर उसके बाद वो फिर पूरी तरह आराम से रहें? क्या सूरत है? नहीं, फ़िलहाल अब तो कोरोना की वजह से कोर्ट लॉकडाउन चल रहा है। अभी आज से कोर्ट भी खुला है, लेकिन अक्यूज़्ड को आने की इजाज़त नहीं है। आगे देखेंगे SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या हिसाब से हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है उस हिसाब से। लेकिन अभी तो फ़िलहाल बेल पे रिहा हुए हैं। अभी केस चलना है, बहुत अभी लंबा अरसा है। इसके बारे में केस को क्या डिस्चार्ज करेंगे या हाई कोर्ट में क्वैश करेंगे या कोई भी करेंगे, ये एडवोकेट्स सारी टीम पूरे मिल के एक मशवरा करेंगे। इसके बाद आगे क्या है वो कार्रवाई करेंगे। फ़िलहाल ये कार्रवाई है कि जितने भी अंदर बाकी हैं हर एक आदमी भी, आखिरी आदमी भी बाहर आ जाए, ये कोशिश सबकी है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई इब्तदा में तो हर किसी के अंदर जोश था, हर कोई अपने जज्बे का इजहार कर रहा था,
रिहाई के सिलसिले में पहल कर रहा था, उनके घरों के इमदाद व तावन के सिलसिले में आगे बढ़े थे। लेकिन इन दिनों बाद घरानों की हालत ये है कि उनके घरों के चूल्हे चढ़ना मुश्किल है। तो एडवोकेट फ्रंट की जानिब से आप कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे तंजीमों को कि इनके तावन के सिलसिले में आगे बढ़ें? क्या है सूरत है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, ये अल्लाह का दिया हुआ माल और जान दोनों अल्लाह की है। किसे चाहता है वो देता है, किसे चाहता है छीन लेता है। जो मालदार हजरात हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि आसपास पड़ोस में देखे कि हमारा पड़ोसी भूखा ना सोए। इसकी ये शरीयत में भी इसकी बहुत ताकीद की गई है कि जिसका पड़ोसी भूखा है, अगर कोई पड़ोसी पेट भर कर खाता है, उसका पड़ोसी भूखा है, तो उसको अल्लाह क़यामत में पूछेगा। और उससे बड़ी जिम्मेदारी ये शहर के जिन लोगों ने वोट लेकर, जैसे यहाँ के काउंसलर्स हैं, यहाँ के MLA हो या काउंसलर हो, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि उनके अवाम की, उनकी जनता की, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनके वार्डों की, मुसलमानों की रहबरी करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। आज जो ओहदा अल्लाह दिया है वो कल छीना लेगा। आज किसी की ज़िंदगी बाकी नहीं है, कोई 500,000 साल जीने के लिए भी आया नहीं है, और उसका माल दुनिया में सब छोड़ के ही जाना है। आज ये खुश होना चाहिए कि मैं किसी को मदद करूं, मेरा पैसा किसी के काम आ जाए, मैं किसी को मेरे पैसे की वजह से मुझे जो अल्लाह माल दिया उससे कोई किसी का फ़ायदा हो जाए, तो आखिरत बनाने के लिए काफ़ी है। अगर कोई दुनिया में ही रहने आया है, अगर ये ख्याल करता है कि मैं मरने का नहीं है, अल्लाह के पास जवाब देने का नहीं, तो उसके लिए कोई कुछ बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जो मालदार हजरत है, बहुत से तंजीम है, बहुत से NGOs हैं जिन्होंने बाहर से कलेक्शन करके छुपा कर दिया है, और कई ऐसे अभाव हैं जो थोड़ा दे के ज़्यादा दिखाया है। मैं ये आपकी चैनल की वजह से ज़रिए से मैसेज देना चाहता हूँ कि आसपास देखे, पड़ोसियों के देखे, मोहल्ले में देखे, ख़ासकर यहाँ के काउंसलर और यहाँ के लीडर्स और यहाँ के मालदार हजरात ये देखे कि कोई हमारे पड़ोसी, कोई हमारे आसपास कोई भूखा न रहे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। आखिरी सवाल ये है कि इस मामले में कितने लोगों की पूरी गिरफ्तारी हुई थी और कितने लोग रिहा हुए, कितने बाकी? लगभग 95% बाकी 470 पर 3 गिरफ्तार हुए थे। लगभग 95% बाकी पूरे रिलीज़ हो गए। अब 70-80 अफराद जो UAPA और SC/ST की वजह से अटके हुए हैं, UAPA में चंद अटके हुए हैं और SC/ST में अटके हुए हैं, उनका ऑर्डर अभी बाकी है। कल के लिए तारीख है। उम्मीद है इंशाअल्लाह अगले हफ्ते तक उन लोगों की रिहाई मुनासिब हो जाए इंशाअल्लाह। ये UAPA के केसेस में जिनकी बेल हुई है, जो बाहर आए हैं, उनका तो 90% यानी कि किसी के 14 केस, किसी के 15 केस, किसी के 18 केस, उनको हमने श्योरिटी बना दी गई है। बस वहाँ हमारे बड़ों की तरफ से ये था सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट को, ये पहले SC/ST का रोक दिया जाए, SC/ST और UAPA का जब बेल हो जाए बाकी श्योरिटीज़ बने। तो जिनके हमने लगभग 18, 14, 15 जैसे कि मुजम्मिल पाशा हो और उनके और भी कई हैं, सैफुद्दीन हैं और कई 7-8 नाम हैं, उनके नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। उन लोगों की भी श्योरिटीज़ हमने 14-15 श्योरिटीज़ हम लोगों ने बनाई है, क्योंकि सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट ये नहीं चाहता था कि अमीर शरीयत की गाइडेंस में ये था कि हर कोई भी कौन से भी केस में हो, कोई भी तंजीम का हो, चाहे SGPA से लगा हो, चाहे अनीस भाई के पास केस हो, चाहे हमारे पास हो, किसी के पास भी केस हो, अगर श्योरिटीज़ बनना है, कोई उनके घर वाले श्योरिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो बनाते जाओ। तो इसलिए हम लोगों ने यह नहीं देखा कि SC/ST है, UAPA में क्या है, 18 है, 19 है, कोई से भी केस है, सबको बनाते गए। आखिरी में जब श्योरिटीज़ हमारी तरफ से खड़ाई गई, क्योंकि जब SC/ST और UAPA के बेल हो जाने के बाद में बनेंगे, बल्कि उन लोगों ने एक लास्ट के 1-2 केसेस में बन के रिलीज़ हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीदा बानो। मेरे बच्चे का नाम एक का नवाज़, एक का नाम मोहम्मद शाहरुख है। 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तो इंतकाल होगा, किडनी का था उनको, उनके भाया उनको देखते थे, उनके भाया नहीं है। अब बच्चों को मेन बात है सबूत नहीं है क्या भी, खाली उनको व्हाट्सएप में आया सो बच्चों को ये व्हाट्सएप की सज़ा उन्होंने 11 महीना आपको चालू है। उनको 11 महीने से बच्चे हमारे सज़ा पा रहे सो बट में कुछ नहीं उनके पास से, ना वहाँ गए थे ना ये गए थे। हमें पुलिस को बहुत पूछे, देखो साहब ऐसा हमारे बच्चे रहे तो तुम्हें सज़ा दे सकते, तुम्हारा हक है, हमारे बच्चे जाको तुम्हारा तकलीफ़ दिए कर को नहीं है, तुम्हारे बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहे बहुत उनको छोड़ डालो कर को, लेकिन उन्होंने बोले नहीं, देख को छोड़ डालते माँ में। जो व्हाट्सएप में भेजे उनका भी घर बताए हमारे बच्चे, व्हाट्सएप में ऐसा कहते पूरे बेंगलुरु को है क्या, पूरे बेंगलुरु को पकड़ लो को गए, हमने तो क्या भी बताया नहीं उन्होंने। बच्चे है कर को बच्चे भी पूछते रह गए, एक जन को बच्चों को 16 जन मारे,
अंदर पुलिस आप पानी पूछे तो कोकस का पानी बच्चा पिए सो हमारे मालूम है। हमारे साथ अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं हमारा। अनिस लायर करने देखो है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के बाद उन्होंने हमारे एक उन्होंने बोले बच्चों को छुड़ाते कर को तसल्ली दिए, उन्होंने दिए। सिराजुद्दीन देखो है, क्या काम करते हैं? हमारे बच्चे एक चिप्स की फैक्ट्री में, एक है, एक बावर्ची है, एक बेटा तो हमारा भाई ने सो इंतकाल हो गया, उन्होंने दवा को इलाज को पैसे नहीं थे। अब हमारे बच्चे जो है ये ज़िंदगी भर हमें मरे दम तक कई चीज़ भूल नहीं सकते। हमें क्या कहते बेकसूर बच्चे जाओ हमारे सज़ा पा रहे हैं, हमें हरगिज़ भूल नहीं सकते। ना हमारे बच्चे भूल सकते ना हमें भूल सकते। अब जो है हमारे अल्लाह के रसूल के बाद हमारे जो है वकील है, अल्लाह हम ना कामयाब करें हमारे बच्चे को। अभी अनिस लायर को है 3 के तो कर डाले, 1 का बाकी 219 का बाकी है। अल्लाह उनको कामयाब करें दे उनमें। किस बच्चा मेरा उन्हें 11 महीने 10 महीने होगा, वो बच्चा लागू दिया तो हमारे घर का चलता था, सब 2-3 घरों का काम करती। तो लायरा आपको बोल रही कि जल्द से जल्द छुड़ाती करती, खाली वो बोलती बच्चा तसल्ली बोलने को अच्छा कि अब मैं छोड़ती कब मैं छोड़ती क्या भी कर ले तू, मैं मेरे हाथ से रहने नहीं हो रहा है। क्या आपके बेटे का नाम? बरकत, मोहम्मद बरकत। क्या काम करते हैं? पालिश का काम करता है, अपार्टमेंट में पेंटा मारता है। उन्हें लाख को दिया तो हमारे घर का। क्या तकलीफ हो रही है आपको? अब फिलहाल तकलीफ क्या कहते, घर का चल रहा नहीं, हमारा बच्चा चलाता था, पूरा घर का भाड़ा घर का खर्चा सब उन्हें चलाता था। मेन कमाने वाले बच्चे कुछ भुला लग चलेगी भाई को बच्चे ही सो घर के काम जाले को हमें चला ले को ही घर का बहुत तकलीफ आ गई, बच्चा नहीं सो। तो लायरों की तरफ से कुछ क्या? सभी सूरतियाँ बनती उन्हें अभी एडजस्ट कर ले कोई, अभी 6 सूरतियाँ बनने की ही अभी उन्हें बनती घर को बोले। अभी तक बच्चों का क्या भी है नहीं, पैसे अलग डालना हो बच्चों को वो भी हमारे हाथ से नहीं हो रहा है। बहुत तकलीफ आ गई है, बच्चे नहीं सो बहुत तकलीफ आ गई है। आपके बच्चों का नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। एक बच्चे हैं क्या? 2 बच्चे ने बुला लग गए सो, एक 15 साल का बच्चा घर को बोल को बुला लग गए सो, 2 महीने के बाद 2-3 महीने के बाद भेजे बच्चे को। और एक बच्चे की उम्र कितनी? वो 20 साल उसे बुला लग जाए 11वां महीना है। बहुत तकलीफ आ गई है घर में। देखो भाई को बच्चे ही सो 1 से 4 भाई को बच्चे, मैं उन्हें कमा कलाने वाला, घर का भाड़ा सब बनने वाला उन्हें क्या कि घर के काम चाह रही, भाड़े बंद ले रही, पेटांग का कैसा चलना बोलो, बहुत तकलीफ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बच्चे को काम को जाको आया, सब बच्चे को पकड़ लग चले गए सो, जाको 10 महीने रखे थे। ज़रा तकलीफ़ हुई घर में, मासूम बच्चा था, छोटा बच्चा था 5 साल 4 साल का। बस सिराज सर फराज उन्होंने 2 जने मिलकर ज़रा कोशिश करके बच्चे को निकाल डाले बाहर। आपके बेटे का नाम है? मोहम्मद तनवीर अहमद। तो बताइए आपकी कौन गिरफ्तार थे, कितने महीने हो गए और आपको क्या क्या तकलीफें उठाने? बहुत तकलीफ़ उठाने हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। घर के काम को जाकर बर्तन धोना, 6 बच्चों को पालना, बहुत तकलीफ़ हुई ना। 10 महीने थे बराबर, एकाएक चुपका चुप पकड़ ले को चले गए समरजमान को। उनको सिर को अलग तकलीफ़ है, बस राज भैया का नले लग जाको देने से जल्दी आए। 15 दिन 20 दिन हुआ आपको हमारे शोहर। कितने महीने हो गया? 10 महीने थे बराबर, 10 महीने थे। क्या काम करते हैं आपके शोहर? हमारे शोहर ऑटो चलाती। तो जिन्हों भी आपको मदद करें उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया अदा, वकीला हो या पार्टी के कोई लीडर्स हो, बहुत शुक्रिया उनका। सब सारे दिल से बहुत ये करती, नमाज़ पढ़ को दुआ भी करती हमें। हमारे जो शोहर थे उनको तकलीफ़ से मुसीबत से निजात दिलाए। क्या भी गुनाह नहीं कर को गए उनको पकड़ लिए, हाँ गुनाह कर को इंसान उनको छोड़ आज़ादी। कितने पैसे खर्चा करो? क्या भी 10 रुपये खर्चा नहीं हो, नहीं 10 रुपये नहीं खर्चा हुए हमारे। आपका पूरा नाम है? रिहाना। आपके शोहर का नाम? सिकंदर। तो बताइए आपको जो डीजे हल्ली केजी हल्ली के हादसे में आपको भी गिरफ्तार किया गया था, क्या इसकी वजह क्या थी? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ। उसके साथ साथ जो अहबाब हमारे केस में साथ आए, कोर्ट के मुतालिक से या ताउन के मुतालिक से, सबसे पहले जो ताउन करे हमें तो ज़मीर साहब का शुक्र अदा है, निसार अहमद ख़ान साहब का शुक्र अदा करता हूँ, और 2-3 तंजीम है उनका शुक्र अदा करते हैं। लायरों के ताल्लुक़ से सबसे पहले हमारे अनीस साहब का शुक्र अदा है, और मुज़फ़्फ़र सर का है, और हमारे सिराज सर का है, और हमारे ताहिर सर का है।
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो था मुक़द्दर में था। बहरहाल एक बुरा ख्वाब जो हमारे ऊपर से गुज़र गया, अल्हम्दुलिल्लाह वापस तो आ गए, तमाम का शुक्र अदा है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पुरान मौलाना सैयद अफनान साहब। जी, आपके फ़र्जंद भी गिरफ़्तार थे, तो किसने आपको आगे बढ़कर मदद की और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि तकलीफ़ तो बहुत सारी 10 महीने के बाद बेटे हमारे रिहा हो गए। पूरे उकला जो है बहुत सारे उकला बहुत सारी मेहनत पड़े। हुआ कि पहली बैच में ये 7 लोग रिहा होकर आए, उसमें हमारे बेटे मुदस्सिर अहमद भी अल्हम्दुलिल्लाह रिहा, अल्लाह का फजल हुआ कि उन्होंने रिहा होकर सही सलामत आए। इसके दौरान 10 महीने तो ऐसे गुजरे हमारे ऊपर कि क़यामत के से हमारे 10 महीने गुजर गए। छोटा मासूम बच्चा 2 महीने का था, घर में तो क़यामत गुजर गई हमारे। एक दिन तो हमारा ऐसा गुजरा, ईद के दिन तो हमारे घर के अंदर ऐसी ईद गुजरी हमारी, कभी हमारा पूरा ख़ानदान आके पूरा हमारे घर के अंदर पूरा हमारे घर में ईद मनाता। सो वो उस दिन हमें ईद तक भी नहीं मनाए हमें। कितने दिन के बाद आप रिहा हुए और रिहा होने में कौन कौन लोग आपकी मदद किए? 9 महीने के बाद हमें रिलीज़ हुए। आर्डर्स कौन कराए ये लायर हमना यता तो मालूम नहीं। अल्लाह जो भी आदमी कराए उनको अल्लाह बेहतरीन अजर अता फरमाए। सिराज सर जो ही हमना शुरू टाइम में बहुत साथ दिए। हमारे फैमिलियाँ ऐसा दर दर बदर फिरते थे, हर एक की परेशानी में सिराज भी जो ही बेहतरीन उसका अजर दिए और सलाहियत से बात जो करते थे उसमें हमना बहुत खुशी हुई। सिराज भी का ये बहुत बड़ा एहसान है। हमारा काम धंधा पूरा नाहक में हमारा पूरा बर्बाद होगा। मेरी कार शोरूम जो थी पूरी बर्बाद होगी, पूरी खाली होगी। मेरे दुकाना जो भी थे 2-3 दुकाना पूरे खाली हो गए। हमें अब किससे क्या मांगना, रोज़ी को क्या तलाश करना, क्या नहीं करना, हमना परेशानी वैसी होगी है। आपका पूरा नाम? मोहम्मद तौसीफ़। हाफिज़ साहब भी हैं जी। तो आपको किस बिना पे अरेस्ट किया गया था? देखिए हम लोग जो है एक तंजीम चलाते हैं, तो जैसे ही हम लोगों को पता चला कि जो है एक नवीन नामी शख्स ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा पोस्ट किया है, तो इसके ख़िलाफ़ जो है हम जो है डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में FIR कराने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे लोग जमा थे। हमने भी जो है इंस्पेक्टर साहब और पुलिस वालों से रब्ता किया, वहाँ पर मौजूद थे। तो FIR तो हमारी कमेटी से दर्ज नहीं हुई, लेकिन पुलिस वाले कह रहे थे कि जो है 2 आवर में हम लोग जो है उस नवीन नामी शख्स को गिरफ़्तार कर लेंगे। तो ऐसे ही चलता रहा। हम लोग जो है आधा पौना घंटा वहाँ पे रहे। उसके बाद जो है हम लोग जो है वहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद पता नहीं गलाटा हुआ क्या हुआ। तकरीबन जो है 12 साढ़े 12 बजे हम लोगों को CCB वाले फ़ोन किए थे, तो वहाँ से जो है इंक्वायरी करके छोड़ देंगे बता के। तो हम लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जाके जो है हम लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद दूसरे दिन जो है पता ही नहीं चला कि हम लोगों को जेल भेज दिया गया। तो कितने महीने का अरसा गुज़रा? तकरीबन 9 महीने 3 दिन हम लोग जो है जेल में रहे और वहाँ की मुसीबतें सौबतें झेलते हुए जो है वहाँ से सेकुलर एडवोकेट फोरम की तरफ से और अनीस अली ख़ान साहब और जितने भी वकला ताहिर साहब और जितने भी वकला जो है हमारे केस के सिलसिले में वर्क किए हैं, मेहनत किए हैं, मैं सभी का जो है शुक्रिया अदा करता हूं। और जो अमाए दीन मोतक़ीदीन जो भी इसके पीछे जो वर्क किए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि अभी भी जो है तकरीबन 100 के ऊपर से जो है नौजवान वहां पर मुक़य्यद हैं, क़ैद खाने में हैं। तो जल्द से जल्द उनकी भी जो है रिहाई के लिए सेकुलर एडवोकेट फोरम और दूसरे जो है वकला और ख़ुसूसियत के साथ जो है सिराजुद्दीन साहब और ये सब जो है इसके पीछे जो है मेहनत करके उनको भी छुड़ा लेंगे।